मिडिल ईस्ट के दो ऐसे बड़े मुल्क जिनसे पूरे मिडिल ईस्ट पे असर पड़ता है। कहने को तो दोनों पड़ोसी है, पर कहीं दिहाई से एक दूसरे के दुश्मन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सऊदी अरबिया और ईरान की। आज इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दो मुल्क एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने, यूएसए का इसमें क्या रोल है, और इतने अरसे के बाद ये दो मुल्क आखिर दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ा रहे हैं, और इंडिया पे इनकी दोस्ती का क्या असर पड़ेगा। टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करें। वी एम टू प्रोड्यूस क्वालिटी कंटेंट, इट टुक अस लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स टू मेक सच वीडियोस। तो आपसे बस यही चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। बैक टू द वीडियो। ये दो मुल्क हमेशा से दुश्मन नहीं थे, इन्हें ट्विन पिलर्स ऑफ यूएस कहा जाता था। दे शेयर अ गुड डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिगिन स्टार्ट हुए 1979 से, when Iran witnessed a revolution under the leadership of Ayatollah Khomeini. Almost 40,000 refinery workers went on strike today, virtually cutting off Iran's petroleum exports. University students demonstrating in Tehran shouting death to the Shah pledge allegiance to the Islamic movement of the Ayatollahs. The number killed in Tehran since the beginning of the month is probably well over 100, but people in this crowd were saying and believing 7,000 had been killed. News there would be some kind of announcement about a new government came after yet another day of running confrontations in the center of Tehran. The army kept moving today, trying to head off the demonstrations, keep them where possible from growing in size. This dogged military resistance to the anti-Shah disturbances, part of an effort to buy the Shah as much time as possible in which to create a political solution. Demonstrations like these today in Tehran are a daily occurrence in towns throughout the country now, and one sign of the fact there is nothing less than a kind of revolution being attempted here. It was a series of events and finally Iran overthrew a pro-Western monarchy of Mohammad Reza Pahlavi and established an Islamic Republic. वहीं दूसरी ओर सेम ईयर में सऊदी अरेबिया में मस्जिद अल हरम पे हमला हुआ। ये हमला किसने करवाया और क्यों करवाया, इस रिपोर्ट में पूरी डिटेल स्टोरी है। आप वीडियो खत्म होने के बाद ये पढ़ सकते हैं। इस हमले के बाद सऊदी अरेबिया पूरा बदल गया, इमामों को और ज्यादा पावर्स दी गई। ईरान एक शिया मुस्लिम मेजॉरिटी वाला मुल्क है जिसकी इस वक्त तकरीबन कुल आबादी 9 करोड़ है। वहीं सऊदी अरेबिया एक सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी वाला मुल्क है जिसकी इस वक्त तकरीबन कुल आबादी 3.6 करोड़ है, और साथ ही वो मुल्क जहां इस्लाम शुरू हुआ था और मुसलमानों में सबसे अहम और मजहबी जगह है। इस वजह से कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर भी मानता है। रिलीजियस डिफरेंस एक अहम वजह है इन दोनों मुल्कों की टकराव में। देयर इज वन मोर important thing, the eastern province has the largest offshores of oil fields in the world and it has the majority of Shia population in Saudi Arabia. वहीं दूसरी ओर ईरान के खुजिस्तान प्रोविंस में सुन्नी मुस्लिम्स की मेजॉरिटी बहुत ज्यादा है और ईरान के 80% ऑयल रिजर्व्स इसी एरिया में है। ये दोनों का एक वीक स्पॉट है। अब यहाँ पे बात करते हैं यूएस की। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यूएस एक पावरफुल कंट्री बन चुकी थी और वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज हो चुका था, और यूएस को पता था तेल सबसे जरूरी है जो इसके पास नहीं था। And Middle East was the sea of crude oil. कैलिफोर्निया बेस्ड एक कंपनी जिसे सऊदी अरेबिया किंगडम परमिशन देती है सऊदी अरेबिया में तेल खोजने की। तेल खोजने के बाद वो वहां पे धीरे धीरे एक कॉलोनी बनाते हैं। वहां पे औरतें गाड़ी चला सकती थी, शराब पी सकते थे और वेस्टर्न क्लोथ्स भी पहन सकते थे। इसके खिलाफ सऊदी अरेबिया के काफी लोगों ने आवाज भी उठाई, पर जब जेब में आ रहा हो धन तो चिंता क्यों करे किसी और की हम। अब यूएस गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया के किंग के पास गई उन्हें कन्विंस करने के लिए कि वो वहां पे एक मिलिट्री बेस बनाए ताकि वो अपनी ऑयल रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करे, जिसपे सऊदी अरेबिया मान गया, पर एक शर्त पे कि यूएस अपने मुल्क का झंडा सऊदी अरेबिया की जमीन पे नहीं लहराएगा। वहीं दूसरी ओर सोवियत यूनियन मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्कों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था एंड यूएस डज नॉट लाइक इट। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बोलूं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी सऊदी अरेबिया में यूएस के लिए कंस्ट्रक्शन कर रही थी ओन्ड बाय मोहम्मद बिन लादेन, उसी का एक बेटा था उसामा बिन लादेन। वहीं ईरान में मोहम्मद रिजा पहलवी यूएस का वफादार था, पर 1979 रिवॉल्यूशन के बाद सब बदल गया और ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए जिससे इन दोनों मुल्कों की दूरियां बढ़ गई। 2011 मिडिल ईस्ट में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए रॉयल फैमिलीज के खिलाफ और सऊदी अरेबिया ने ईरान को जिम्मेवार ठहराया। एक प्रॉक्सी वॉर खेल रहे थे दोनों मुल्क। एक मुल्क अगर ग्रुप ए को सपोर्ट करता तो दूसरा मुल्क ग्रुप बी को सपोर्ट करता। जैसे कि 2011 सीरिया वॉर, ईरान प्रेसिडेंट बशर अल असद को सपोर्ट कर रहा था सुन्नी रेबल्स के खिलाफ, वहीं पे सऊदी अरेबिया उन्हीं सुन्नी रेबल्स को सपोर्ट कर रहा था। 2015 यमन की जंग, जब 2015 में यमन में सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तो सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट को सपोर्ट करने लगा, वहीं ईरान हूती रेबल्स को सपोर्ट कर रहा था। इसी 2015 में एक और चीज होती है, 2000 पिलग्रिम्स की मौत हो जाती है जिसमें 400 ईरान के थे और ईरान गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया को मिसमैनेजमेंट का जिम्मेवार ठहराती है। 2016 ठीक 4 महीने बाद सऊदी अरेबिया एग्जीक्यूटेड शिया इमाम निमर अल निमर
Massive protests were seen across the world and Iran. He became a symbol of Shia oppression by Saudi Arabia. At typical point came when Iran fired Saudi Arabia consulate in Masad. यही वो पॉइंट था जहां रियाद ने ऑफिशियली सारे रिश्ते तेहरान के साथ तोड़ दिए। इसी साल ईरान ने हज में शिरकत करने पे रोक लगाई। 2017 सऊदी अरबिया, बहरान, इजिप्ट इन मुल्कों ने कतर के साथ ताल्लुक खत्म किए, ये कह के कि ये ईरान की क्लोज हैं और टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी साल रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मिसाइल हमला होता है और सऊदी अरबिया ईरान को जिम्मेवार ठहराती है। उसके बाद 2019 में सऊदी अरबिया ब्लेम्ड ईरान फॉर अ सीरीज ऑफ अटैक्स ऑन टारगेट्स इन किंगडम। यहां तक पहुंचते पहुंचते काफी हद तक यूएस का इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में खत्म हो चुका होता है और कहीं हद तक दोनों मुल्कों की फॉरेन पॉलिसीज भी बदल रही थी और पीस टॉक्स स्टार्ट हो गए। अप्रैल 2021 सऊदी अरबिया और ईरान ने पहली बार आमने सामने बगदाद में बात की। फिर 2022 में 4 मुलाकातें और हुई जिन्हें इराक और ओमान ने मुमकिन किया। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इतने अरसे के बाद इन दो मुल्कों को क्या दिखा कि ये एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। कहते हैं ना, पैसा अच्छे अच्छों को बदल देता है। वही कुछ हुआ इन दो मुल्कों के साथ। जहाँ यूएस का इंटरेस्ट सऊदी अरबिया और मिडिल ईस्ट से खत्म हो रहा था, वहीं चाइना बहुत इन्वेस्ट कर रहा था सऊदी ऑयल और ईरान में। इन 2016 चाइना वाज द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन मिडिल ईस्ट और चाइना के लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर इन दोनों मुल्कों के साथ डील्स करनी है तो बेहतरी इसी में है कि इन दोनों मुल्कों को दोस्त बनाया जाए। एंड चाइना इज इंश्योरिंग ए रिलायबल सोर्स ऑफ ऑयल सप्लाई। चाइना के टॉप 10 ऑयल रिजर्व्स में 6 मिडिल ईस्ट में है। सेकंड थिंग, चाइना में जो मुसलमानों का हाल है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुसलमान मुल्क उस पे सवाल खड़ा करते, लेकिन इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट के बाद सवाल करना नामुमकिन है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा है कि अगर ये दो मुल्क दोस्त बन जाए, क्योंकि इंडिया का रिलेशन इन दोनों मुल्कों के साथ बहुत अच्छा है और अगर ये दोनों दोस्त बन जाए तो इंडिया के रिलेशंस इनके साथ और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए ये एक राहत होगी। शायद यमन जैसे मुल्क भी डेवलपमेंट की ओर बढ़े। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।